ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो पोती और बिटिया के नाम पर जलसा करें। हाँ, लड़का पैदा होता तब तो देखा जाता, और बिटिया पैदा होता तो लागत है घर में तिलिया मसान के खोपड़ी पड़ी गए, सब गोंगा बने हैं, बौरा भी लल्ला। अगर कोई पूछो ली इसके कहाँ आवा हो, लड़का की बिटिया का, हाँ, बड़े अफसोस में हो जाते अगर बिटिया पैदा होती। लेकिन देखा जाता है कि बच्चों की पैदाइश पर लोग खुश होते हैं, लेकिन वही बच्चा जब जवान होता है और शादी होती है और बीवी रुखसत होके आती है तो महीना 2 महीना तो अब्बू अब्बू कहीं, अम्मी का अम्मी कहीं, और जहाँ फूल जहाँ काने में फूकिन कि बुढ़िया बूढ़ों के पीछे कब तक लाग रही है। भयक्के फूंक में यह सब मामला ख़त्म। अल्लाह जाने इनके फूंक में कत्ता असर, फूंक छोड़ाई तो बहुत है। हम तो ताज्जुब करते हैं जब तुम्हारे फूंक में इतना असर है कि जवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देती हो एक फूंक में, तो तुम क्यों फूंक छुड़वाती है। बीवी को लेके अलग हो गया, खा रहा है, मौज कर रहा है, माँ बाप की फिक्र है कि नहीं, कुछ नहीं। माँ बाप ने खाया कि नहीं खाया, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। चले गए गुजरात, और जब पता पैन बम्बई चले गए, जब पता पैन अब्बा मर गए तो प्लेन से ही लागत है इन्हू रूह निकल जाएगा नहीं है तो। अरे क्या फ़ायदा आने से, जब ज़िंदगी में तुमने बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, माँ से ताल्लुक़ नहीं रखा, तो प्लेन से आ रहे हो हैं? ज़िंदगी में पूछिए ना, जब अब्बा के जान निकले वाली हो, जागने के वक्त हो तो दूध लेके जाइए पियावे। अरे बाप का दिल जला रहे हो कि जब खाने के लायक था तब तुमने कोई तवज्जो न किया, और जब आज खाना हलक में नहीं जा रहा है तो दूध घुसेड़ रहे हो। लेकिन लड़कियां कितनी वफादार होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। गरीबी का आलम था हज़रत अली के यहाँ, बहुत गरीबी थी। जिस तरह हज़रत अली गरीब थे, ऐसे गरीबों की आज जल्दी शादी नहीं होती। हज़रत अली बेघर थे, घर भी नहीं था, ज़मीन छोड़ दो, दौलत छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, हज़रत अली के पास घर भी नहीं था। इसीलिए शादी तो हो गई, लेकिन 2 साल तक हज़रत फ़ातिमा का गौना नहीं आया। मदीने के लोग कहने लगे, अल्लाह के शेर, 2 साल हो गए आपकी शादी के और फ़ातिमा को आप लाए नहीं। तो हज़रत अली ने कहा था, कहाँ ले आऊँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी सामने आए, कहा, अल्लाह के शेर, मदीने मुनव्वरा में हमारे 2 मकान हैं, दोनों मकानों को देख लो, जो मकान तुम्हें अच्छा लगे वो मकान मैं तुम्हें नजराना देता हूँ। अंसारियों ने बड़ा एहसान किया इस्लाम पर। जो पसंद हुई नहीं कि वो टूटा फूटा हुआ चले जा रहा हो ना, दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तुम्हें नजराना देता हूँ। अंसारी ने अपना मकान हज़रत अली शेर खुदा को दिया तो फ़ातिमा का गौना आया। आज ही मेरी बिटियन के शादी हो जाए तो सल्फास खाई ले, कहाँ पप्पा कई दिन, इससे बेहतर है जाने खोई दो।
हज़रत अली के घर में हज़रत, देखो आवाज़ बढ़ा दिया तुमने, सीटी दे रहा है, जैसे पहले थे वैसे रखो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा गरीबी में हैं, ज़िंदगी में उनके ऐसे वक्त भी आए कि 3 दिन तक हज़रत फ़ातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हज़रत अली थोड़ा सा जौ लेके आए तो हज़रत फ़ातिमा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई तो एक रोटी बनके सिर्फ तैयार हुई, और खाने वाले 9 लोग, मियाँ बीवी, हसन, हुसैन, मोहसिन और 3 बच्चियाँ, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, रुकैया, और एक खादिमा थी फिज़्ज़ा। 9 लोग एक रोटी में खाने के लिए बैठे, और जब बैठे तो हज़रत फ़ातिमा को अपने बाप की याद आई कि मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। ज़रा सीटी बंद करो यार, जब हो तो आवाज़ ठंड से कान में नहीं आना चाहिए। मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया, मैं खाने जा रही हूँ। तो रोटी में से एक टुकड़ा हज़रत फ़ातिमा ने लिया और अपने अब्बा के पास गई। हुजूर फरमाते, फ़ातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद घर में एक रोटी का इंतज़ाम हुआ था, तो बग़ैर आपको खिलाए मेरे दिल ने खाना गवारा न किया। हुजूर ने उसमें से एक नवाज में रखा और फरमाया, फ़ातिमा आज तुम्हारे हफ्ता के बाद ये पहली लुक़मा, ये हुजूर को तो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था। अना क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हदीस पाक में कि हज़रत आयशा से रवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या आयशा, ऐ आयशा, लौ शीतु, अगर मैं चाह लूँ, लसारत मइया जबालुज़्ज़हबे, तो अलबत्ता मेरे पीछे पीछे मेरे साथ सोने की, अगर मैं चाह लूँ। मुहताजी ही में मुझे खुशी है। इसीलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे। आज हम लोग तो दौलत की दुआ मांगते। अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी दे दे, अल्लाह मुझे तो गरीबी की ज़िंदगी दे। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की मौत दे दे, जब मरूं तो गरीबों की जैसी मौत मरूं। वहशुरनी फी ज़ुमरत, क़यामत के दिन मुझे तो गरीबों की झुरमुट में उठा ले। मालदारों के बीच में नहीं बल्कि गरीबों के बीच में मुझे तो उठाना। ये अहले बैत का सेवा था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फ़ातिमा बग़ैर खाए, अपने बग़ैर बाप को खिलाए खाए। आज भी बच्चियां अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। खुश नसीब है नियाज, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पोती की खुशी में इतना अच्छा जलसा किया और भेला गांव के लोग आए। अभी हज़रत मौलाना असरार साहब क़िबला ने बहुत अच्छा बयान किया, ईमान को निखारने वाला बयान किया।
16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत मैंने भी पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ए नबी तुम फरमा दो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक मैं तुम्हारी ही तरह एक बशर हूँ। हमारी तरह हुजूर एक बशर हैं। किस चीज़ में हम लोगों की तरह हैं, ज़रा गौर करो। क्या जिस्म में नबी हमारी तरह हैं? तो जिस्म में भी हम नबी की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि नबी के जिस्म पर मक्खियाँ नहीं बैठी। हमरे तुमरे ऊपर यहाँ मक्खियन के बारात रहा थे, बारात। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा पर लोगों ने ज़िना की तोहमत लगाई, माअल्लाह, जो हम सब की माँ है। बड़े बड़े लोगों को दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा, ज़िना की तोहमत लगाई। तो हुजूर ने सहाबा को बुलाया और फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे अहल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ताला ने आपके जिस्म का साया नहीं रखा, क्यों कि चलेंगे तो साया आपका कहीं गंदगियों पर भी पड़ सकता है। तो जिस खुदा को ये गवारा ना हुआ कि आपका साया कहीं गंदगी पर पड़े, तो वो खुदा कब गवारा करेगा कि गलत औरत आपके निकाह में दे दे। इसलिए हम सब का ईमान है कि हज़रत आयशा से ज़िना नहीं हुआ। हज़रत उमर खड़े हुए, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ने आपके जिस्म को मक्खियों से बैठने से महफूज रखा, जुआं भी सरकार को कभी नहीं पड़े। जब आपके बदन को अल्लाह ने मक्खियों से महफूज रखा, मक्खियों का बैठना आपके बदन पे मेरे खुदा को गवारा न हुआ, तो गलत औरत आपके निकाह में अल्लाह कैसे दे सकता है? तो हुजूर के बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी, जुआ नहीं बैठे। हुजूर का हाथ कैसा था? हाथ ऐसा था कि दो सगे भाई थे, माज और मुअव्वस। ये जंग में गए लड़ने के लिए, मुअव्वस शहीद हो गए। बड़ी कहानी लंबी है। माज और मुअव्वस दो भाई थे। एक दिन आए घर पे तो देखा माँ रो रही हैं। पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं कि हुजूर ने जंगे बद्र का ऐलान किया, मदीने के नौजवान बद्र की लड़ाई के लिए निकल गए हैं। फिर तो कहा, आप रोती क्यों, ये तो बताओ। कहा, हम बेवा हैं, तुम यतीम हो, तुम्हारे बाप जिंदा नहीं। अगर आज तुम्हारे बाप जिंदा होते तो भी बद्र की लड़ाई में जाते तो मुझे भी खुशी होती, लेकिन आज अफसोस है कि अल्लाह ने मुझे बेवा कर दिया। तुम्हारा बाप नहीं है कि मैदान बद्र में जाए। इस गम में मैं रो रही हूँ। बच्चों ने कहा, मेरी माँ रो नहीं, अब्बा नहीं है, हम दोनों तो हैं। कहा, तुम दोनों छोटे हो, कैसे जा सकते? कहा, दुआ करो, हम रसूलुल्लाह से इजाज़त लेने जा रहे हैं। दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में गए। कहा, अल्लाह के रसूल, अब्बा नहीं है, अब्बा के जगह पे हम दोनों को बद्र में लड़ाई लड़ने की इजाज़त दे दो। सरकार फरमाते हैं, छोटे हो, छोटों पर जिहाद नहीं है। तो पंजे के बल खड़े हो गए, सीना तान लिया कि हम बड़े लगे। कहा, अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, माँ का रोना देखा नहीं जा रहा है, दे दो इजाज़त, अब्बा की जगह पे हम चले जाएं। तो सरकार ने बड़े से कहा, मास तुम जा सकते हो, लेकिन मुअव्वज नहीं जा सकते। तो मुअव्वज कहते हैं, अल्लाह के रसूल, भाईजान को आपने इजाज़त दे दी, हमें नहीं दे रहे हो। ये हमसे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन ताकत में हमसे ज़्यादा नहीं है।
अगर आप इजाज़त दो हम कुश्ती लड़ने अभी इनको पटक देंगे। आप भाईजान को इजाज़त दे दिया, मुझे नहीं दे रहे हो। तो सरकार ने फरमाया अच्छा लड़ो। जब लिपटे तो मुअव्वज़ ने मास के कान में कहा भाईजान खुदा के लिए हमें पटक लेने दो, ताकि अल्लाह के रसूल मुझे भी इजाज़त दे दे, बद्र की मैदान में हम भी शहादत पा जाएं। ऐ भाईजान खुदा के लिए जोर न लगाना। क्या जज्बा था सहाबा के बच्चों में। जोर नहीं लगाया, मुअव्वज़ ने मास को पटक दिया। सरकार ने फरमाया जाओ दोनों को मुबारक हो। दोनों वापस आए। उस माँ का दिल देखो कि बात शौहर है नहीं, जिंदगी का सहारा सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन आज अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए माँ ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगाया और मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त अता फरमा दी। शौहर भी नहीं, 2 बच्चे थे वो भी जा रहे हैं। दोनों बच्चे गए और जब गए बद्र की मैदान में तो उनके चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा चचा अबू जहल कौन है जो मेरे नबी को गालियां देता है, वो है कौन? सुना करते थे पहचानते नहीं थे। कहा क्या करोगे? तो बच्चों ने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारे को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज्बा था। अब्दुर्रहमान ने इशारा किया वो अबू जहल। दोनों पहुंचे और वार किया और नन्ही तलवारों से अबू जहल भी कटा, उसका घोड़ा भी 2 टुकड़े हो गए। ये अल्लाह की मदद थी। लोगों ने देखा कुफार ने तो झपट पड़े तो हजरत मुअव्वज़ शहीद हो गए, छोटे बच्चे। मास का दाहिना हाथ कट गया, बाएं हाथ में तलवार ली, खाल रह गई थी तो हाथ लटक रहा था, तो माज ने वो हाथ भी नोच दिया कि लड़ने में ये खलल पैदा कर रहा है। और लड़ते रहे। जब जंग बद्र हो गई, कामयाबी मिल गई, तो माज गए और वो हाथ उठाया बाएं हाथ से और हुजूर के पास गए। कहने लगे अल्लाह के रसूल ये हाथ अल्लाह की राह में मेरे बदन से जुदा हो चुका है। हुजूर ने मास का हाथ लिया और लगाया और हाथ सरकार ने फेरा तो हजरत मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। फिर वही नहीं, कई जंगों में माज ने उस हाथ से अल्लाह की राह में जिहाद किया। तो पता चला कि नबी के हाथ की तरह हमारा हाथ भी नहीं हो सकता। बोलो, हाथ लगाया तो उसका हाथ जुट गया। ऐसे ही हजरत अली शेर खुदा खैबर की फतह के लिए जब सरकार ने फरमाया अली कहाँ हैं, तो हजरत अली के बारे में लोगों ने कहा उनकी आंखें दुखती हैं। हुजूर ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद हुजूर ने अपने हाथ को हजरत अली के हाथों पे रखा, आंखों पे रखा, तो हदीस में फबरी आई नहीं, तो हजरत अली की दोनों आंखें सही हो गईं। तो हुजूर के हाथ की तरह हमारा हाथ भी नहीं हो सकता। हाँ? जो उनका हाथ है उन्हों इंसान हमें इंसान, भला इन्हों से कोई की आंखें हाथ धराई दे, ठीक छोड़ दो, जो उन वहू चला जाए न जाए तो लिबरियाई जरूर लागी आंख। सरकार की तरह हम कैसे हो सकते? सरकार की आंख की तरह हमारी आंखें नहीं। हम सामने देखते हैं और सरकार दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा करते थे। सरकार का थूक हमारा थूक सरकार के थूक की तरह नहीं हो सकता। हजरत अली की आंख में थूक ही लगाया था तो आंख से ही हो गई। हमारे बाल नबी के बाल की तरह नहीं हो सकते।
हुजूर ने हज्जतुल विदा में मिना के मैदान में अपना हलक करवाया था। हर हाजी हलक करवाता। जब हलक करवाया तो एक नौवाए मारूर सहाबी हुजूर के सरे मुबारक पर पानी डाले और हाथ से मलने लगे बाल बनाने के लिए। मल रहे हैं और रो रहे हैं। हुजूर ने पूछा, मारूर रो रहे हो? कहा, हुजूर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता? मैं अपनी खुश नसीबी पे रो रहा हूँ कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी साथ में थी। फरमाती, जब हुजूर के बाल बनने लगे तो 1,40,000 सहाबा थे, सब दौड़ दौड़ के बालों को हाथ में लेने लगे। उम्मे सलमा कहती, मैं भी दौड़ी, मैंने भी हाथ फैलाया, मेरे हाथों में भी चंद बाल मिले। उन बालों को मैंने शीशी में बंद कर लिया। फिर मदीने मुनव्वरा आई। फरमाती हैं, जब कोई बीमार होता तो मैं पानी में वो शीशी डुबो देती, बाल नहीं भीगते बल्कि शीशी भीगती, और फिर वो पानी बीमार को दे देती तो बीमार को अल्लाह ताला नबी के बालों के वसीले से शिफा अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफ़ा हुजूर कंघी कर रहे थे। एक बाल दाढ़ी मुबारक से निकला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक लपके और वो बाल को हाथों में ले लिया, और बाल को लेने के बाद घर में गए, साफ सुथरी जगह पे रखा। फिर हज़रत अबू बकर लेट गए बिस्तर पे। फरमाते हैं कि जब मैं बिस्तर पे लेटा तो कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आने लगी। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, मैं उठा और घर में कुरान पढ़ने वाले को तलाश किया, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला। तो फरमाते हैं, मैं आगे बिस्तर पे बैठ गया। पूरी रात मेरे घर में कुरान की तिलावत हुई और पढ़ने वाला मुझे नज़र नहीं आया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, मैं सुबह हुई नमाज फ़जर पढ़ने के लिए हुजूर के पास गया। फिर हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज मेरे घर में पूरी रात कुरान पढ़ा गया और पढ़ने वाले को मैंने बहुत तलाश किया लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं, अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयक़ुरानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी रात वो फरिश्ते बाल पर जमा होकर के कुरान की तिलावत किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबू बकर, अगर दुनिया का कोई कुरान पढ़ने वाला होता तो तुम में मिल जाता। पढ़ने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे तो तुम्हें कैसे मिल सकते? ये सरकार का बाल है कि फरिश्ते जमा हों, और हमारे तुम्हारे बाल कहीं पड़े हों तो हम और आप पैर हटा के हमारा भाई भागेगा। बोलो, तो सरकार के बाल की तरह हमारे बाल नहीं हो सकते। तो सरकार हमारी तरह या सरकार की तरह हम जिस्म में नहीं। फिर अल्लाह कैसे कहता है कि बेशक कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो हो सकता है हुजूर जिस्म में हमारी तरह ना हो तो शरीयत में हमारी तरह होंगे। तो शरीयत में भी हमारी तरह नबी नहीं है, या हम नबी की तरह नहीं है, क्योंकि शरीयत में हमारे तुम्हारे ऊपर कई नमाज़ें फ़र्ज हैं, 5। और हुजूर पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज थी? 6। 5 तो यही फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और हुजूर पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज थी। तो नमाज में भी हम उनकी तरह नहीं। ज़कात में तो हुजूर हम में कोई मालदार हो जाए तो ज़कात देना फ़र्ज़, और नबी पर ज़कात देना फ़र्ज़ ही नहीं था। नबी पर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं था। दूसरी और
हम में कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ज़कात भी नहीं खा सकते, ना उनकी औलादें खा सकती। हम और आपके पास अगर ताकत हो तो 4 औरतों से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों को अपने निकाह में रखा। तो पता चला कि हम शरीयत में भी नबी की तरह नहीं हैं। बोलो, ना हम जिस्म में नबी की तरह हैं और ना हम शरीयत में नबी की तरह हैं, ना नबी हमारी तरह। तो फिर अल्लाह कहता है कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। हुजूर ने भी फरमाया, सहाबे किराम पैदर पे रोज़ा रखने लगे तो निढाल हो गए, कमज़ोर हो गए। हुजूर भी रखते थे पैदर पे रोज़ा। जब सहाबा कमज़ोर हुए, कोई हुआ उंघान पड़ा है, कोई हुआ बेहोश पड़ा है, हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा आप पैदर पे रोज़ा रखते थे, हम लोग भी रखना शुरू कर दिए। तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया था, अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? युतइमुनी रब्बी व युस्कीनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता रहता है, मेरा रब मुझे पिलाता रहता है, मेरी तरह तुम में कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर भी फरमाते हैं तुम में कौन है मेरी तरह। और देखो, नबी को तो अलग रखो, अभी नबी की बीवियां जो निकाह में आ गई, अल्लाह ताला उनके बारे में कुरान हकीम सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाता है, या निसा नबी, ऐ नबी की औरतों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। सूरह अहज़ाब की आयत है, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हो सकती है नबी की बीवियों। जब नबी के दामन में आने वाली औरतों की कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो नबी की बराबरी कोई कैसे कर सकता? इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु ने पूरी ज़िंदगी अपनी तारीफ़ नहीं किया, ना अपने बाप की किया, ना अपने बाप दादा की किया। आज देखो पीर लोग आवत हैं, बड़े बड़े पीर आवत हैं, और स्टेज पर बैठे हैं तो 2-1 ठोरे शायर साथे लई हैं, 1-2 मुकर्रिरों लई हैं। काहे खाते तुम हमारी तारीफ़ करो मिंबर पर ठाड़े के। तो शायर जब पढ़ते हैं पीर साहब के शान में, तो पीरो साहब फूल के गुब्बारा हो जाते, और मुरीदों लोग मार दीवाना हो जाते हैं, रुपया रुपया। बाप की तारीफ़ करो, दादा खानका की तारीफ़ करो, बहुत खुश होंगे। ऐसे कुछ पीर मुकर्रिर रखते हैं दलाल टाइप पे, वही हैं तो नमाज रोज़ा कुछ ना बताई हैं, वह पीरे साहब का बताई हैं। एक मरतबा मैं रतलाम गया तकरीर करने के लिए, एक पीर साहब बुलाया, और जब वहाँ पहुँचा तकरीर करने चला तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना साहब तकरीर में यही कहना है कि जो कुछ है वो पीर है, आपको इसके बारे में तकरीर करना है कि जो कुछ है वो पीर है। तो हमको बहुत बुरा लगा कि खुद अपनी तारीफ़ करवा रहे हैं, जो कुछ है पीर है। तो फिर हमने तकरीर किया अज़मत वालदैन पर। हमने कहा जो कुछ है वो माँ बाप हैं। पीर की ताज़ीम, पीर का शुक्र अदा करना, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि पीर का शुक्र अदा करो, लेकिन माँ बाप का शुक्रिया अदा करना कुरान में है। अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। मैंने एक हदीस और पढ़ी, बहुत कुछ कहा लेकिन मैं मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए और उन्होंने कहा मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा एहसान किसके साथ करें। तो सरकार ने पीर को नहीं बताया, मौलाना को नहीं बताया, बल्कि सरकार ने फरमाया उम्मुका, वो तेरी माँ है। माँ की खिदमत कर, माँ के साथ हुस्ने सलूक कर।
कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने फिर सरकार ने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। 2 मरतबा सरकार ने माही को बताया, पीर साहब का नहीं बताए। वो साहबी कहते कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल 2 मरतबा माँ हो गई, फिर कौन है कि जिसकी हम दुनिया में खिदमत करें, उसके साथ एहसान करें? तो सरकार ने 3री मरतबा फिर फरमाया उम्मु का, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। फिर ये घबरा के कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है अल्लाह के रसूल? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने 4थी मरतबा में फरमाया तुम्हारा बाप है। उसके बाद वो सहाबी खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने भी कुछ जवाब न दिया। तो हमने कहा कि दुनिया में अगर एहसान करना है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप के साथ करो। माँ बाप ही के बारे में बताया गया, रज़ाउर रब्बी फ़ी रिज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे माँ बाप की रज़ा में है कि माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। जब हमने वालिदैन के ऊपर तकरीर किया तो हम चले लागन, तो हम कहा नजराना छोड़ दो, शुद्ध किराओ नहीं दी। और रतलाम गया था, 4 दिन लगा, और जत्ता वो दीहिन वत्ता हमारे किरावे में है सब खत्म। तो आजकल गौर करो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया है। फरमाता है अल्लाह ताला, कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन आगे आयत अत्ते लोग याद करते हैं, सुनई है कहीं है हदीस कुरान में है, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब आगे न बताई हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया भी कह दो यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। फ़र्क हो गया यहीं से कि तुम वो इंसान हो कि तुम पर वही नहीं उतरती, और मैं वो हूँ कि मेरी तरफ अल्लाह ताला अपनी वही भेजा करता है। कैस क्या वही? इन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, के बेशक तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, पर जो तुम में से उम्मीद रखे अपने रब से मिलने की, जो अपने रब से मिलना चाहता है तो क्या करे? फलियामल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि अच्छे अमाल करे। सुभान अल्लाह। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। बेशक। बहरहाल हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। लेकिन सवाल तो पैदा होता ही है कि जब नबी हमारी तरह नहीं तो फिर अल्लाह कह क्यों रहा है? तो बहुत बड़े हिंदुस्तान के मुहद्दिस मौलाना अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तो उन्होंने मदारिजुन नबुव्वा में लिखा कि ये आयत मुतशाबिहात में से, और मुतशाबिहात उन आयतों को कहते हैं जिसका माना अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए ये रबीउल अव्वल का महीना है, अपने नबी का जश्न मनाओ। हिजरत की रात में कुफ्फार हुजूर को तलाश कर रहे थे कि पकड़ के लेके जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। उन्हीं पकड़ने वालों में बुरीदा असलमी भी थे। लेकिन जब सरकार के चेहरे पे निगाह डाली बुरीदा असलमी ने, तो सरकार के चेहरे से बुरीदा असलमी को हुजूर की रिसालत और नबूवत का यकीन हो गया। तो बुरीदा असलमी वहीं कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए और सरकार के साथ शामिल हो गए। जब मदीना के करीब पहुँचे तो बुरीदा असलमी कहते हैं अल्लाह के रसूल, ऐसे सोना साना हम आपको मदीना ले चलेंगे ना, हम सोना साना आपको लेके नहीं चलेंगे। बुरीदा असलमी के पास अमामा था, अमामा को बुरीदा असलमी ने अपने नेज़े पर टांगा और झंडे की शक्ल में
बुरीदा असलमी और सहाबा ने रसूलुल्लाह को मदीने में दाखिल फरमाया। तो ऐ लोगों, अगर जुलूस उठाना या झंडा उठाना शिर्क होता तो बुरीदा असलमी ने जब उठाया था तो अल्लाह के रसूल मना कर देते, और मना नहीं किया बल्कि उसी जुलूस की तहत हुजूर मदीने में दाखिल हुए। पता चला कि झंडा निकालना, जुलूस निकालना मेरे नबी को भी पसंद था, सहाबा को भी पसंद था। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जितना हो सके नबी के आमद पर खुशी मनाओ। लेकिन आज हालात बहुत गड़बड़ हैं। जो लोग सिर्क सिर्क कहते हैं, अल्लाह जाने वो ये चीज़ का नहीं पढ़ावत हैं का, सब पढ़ते हैं, लेकिन ये बकीहे वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जी, जुलूस निकालना सिर्क, नबी हमारी तरह, नबी भी बशर थे मादल्ला, यही सब सिखाएंगे। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, क्या इनको नज़र नहीं आता? आता है, लेकिन ये बकीहे वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जाता है। इनके मिसाल वैसे है जैसे बताते मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो औरतिया कहे सारे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जौनी दिन से लड़का बहुत तो चेहरा मुरझाते जाते, का बात है रे? तो वो कहे तुमका कहीं गाँव निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझाता है? कहीं का है, कहीं जहर जाए थे बाहर पकड़ पकड़ के पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ तो क्या लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझाए नहीं पाओ थे। तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीना होएगा तो हम का बताई दी? तो औरतिया कहिस तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहिस 3 महीना। कहिस तो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कहिस तो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा भवा? कहिस वो 3 महीना भवा। बौरतिया घर में पढ़ाईस पहाड़ा, कहे शायद 3 महीना तुरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गे रे। तब वो जोड़ी कहिस हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। बस गांव वाले पर बहुत खफा, कहे जब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। फिर सवेरे निकला, फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींच इसके इधर आ इधर ही कसके दे 3 महीना तुरे बिहाय कहीं कहा 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना मेहरुआ के बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वह बक्का जो मेहरुआ रटाई थी। यही हाल इन लोगों का है, चिल्लम ले जाके ऐसा रटा देते हैं कि जिंदगी भर वही बकेंगे। ऐ लोगों, अपने नबी की तारीफ करो। आला हजरत ने तारीफ की है तो वो सिला मिला कि एक ज़माना गुजर गया, आला हजरत की याद हर मिंबर पे होती है, हर मेहराम में होती है। नानपारा के राजा सआदत इन्हू गए रहें, आला हजरत से कहना तुम हमरे बारे में कुछ नात लिख दो तो मुँह मांगा इनाम देंगे। हम लोग हुए तो पूरी किताब लिख डाली कि राजा है जहाँ के कोई खित्ता दे दी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो आला हजरत ने कलम उठाया और नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक़्स जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नात पूरी लिखी और आखिर में आला हजरत फरमाते हैं करे मदू अहले दुअल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला। मद दुअल यानी दौलत वालों की तारीफ करे, करे मदू अहले दुअल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ़ की है। जितनी मोहब्बत करोगे अल्लाह उतना ही दर्जा बुलंद फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हमारे स्टेज पर आपके यहाँ के इमाम साहब इस उम्र में और इस बुढ़ापे में और इस बीमारी में माशाअल्लाह नबी की महफिल में आए हैं। बेशक अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो ज़र्रा बराबर भी भलाई करता अल्लाह ताला उसे देखता है। सुभान अल्लाह। नबी की आमद का महीना है। नबी आए तो किस लिए आए? आज हम अपने पैगंबर की सीरत की तरफ तवज्जो नहीं देते। आओ देखो रसूलुल्लाह की एक सीरत देखो। जी। हुजूर 25 साल के थे। मक्का में एक औरत थी खदीजा। एक मर्तबा उनकी शादी बनु हाला से हुई। 2 लड़के पैदा हुए, खदीजा बेवा हो गई। फिर उनकी शादी अतीक से हुई। अतीक से एक लड़की पैदा हुई। फिर अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। 2 मर्तबा बेवा हुई, 40 साल की उम्र हो गई। तो दिल में ठान लिया कि अब मैं निकाह नहीं करूँगा। 2 मर्तबा बेवा हो गई, अहद कर लिया कि मैं अब निकाह तीसरा नहीं करूँगी। लेकिन 40 साल के बावजूद भी खदीजा खूबसूरत बहुत थी और दौलत बेपनाह थी। बहुत मालदार औरत थी शहर मक्का की। तो बड़े बड़े लोग निकाह के पैगाम भेजें, लेकिन हज़रत खदीजा इनकार कर देती थी, ना मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन एक बात और सुनो, आज अगर हम में कोई मौलाना अगर सब्जी बेचा लागत है तो लोग उसका गिरी निगाह से देखा था। कपड़ा बेचा लागत तो उसका गिरी निगाह से देखा था। अल्लाह के रसूल के पास दौलत नहीं थी तो मक्का के लोगों का सामान लेते थे, मुल्क शाम जाते थे और बेच कर लाते थे, नफ़ा भी देते, पूंजी भी देते, तो माल वाला हुजूर को मजदूरी देता था। हुजूर इतनी मेहनत की रकम खाते थे। एक दफ़ा खदीजा ने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों का माल बेचते हो और बहुत नफ़ा ला के देते हो, मेरा भी माल बेच दो। तो हुजूर ने खदीजा का माल लिया और साथ में खदीजा ने अपने ग़ुलाम को भेज दिया मैसरा को कि तुम साथ में जाओ। साथ में गए, मुल्क शाम में माल बेचा, बहुत नफ़ा हुआ और वापस चले मुल्क शाम से मक्का। तो जिस दिन आमद थी, आज तो फ़ोन का ज़माना है, उस ज़माने में काफ़िले आते थे, बताया करते थे फला दिन आएंगे, फला दिन आएंगे। मक्का में आके लोगों ने बताया हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कल आने वाले हैं, उनका माल बिक चुका है। तो हज़रत खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई, इंतज़ार करने लगी। देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, बेपनाह धूप है, लेकिन ऐसे धूप की आलम में भी रसूलुल्लाह के ऊपर बादल का टुकड़ा है और हुजूर चल रहे हैं और बादल का टुकड़ा भी चल रहा है। हुजूर बादल के साए में मक्का तशरीफ़ लाए। खदीजा ने देखा तो दिल में हुजूर समा गए खदीजा के। मैसरा को अलग बुला के पूछा, कहा मैसरा ग़ुलाम, मैंने देखा है कि मोहम्मद चलते थे तो बादल साया किए रहता था। तो मैसरा ने कहा है मेरी मलका, आपने यहीं देखा? खुदा की कसम पूरा महीना मैंने मुल्क शाम में देखा है, हमेशा बादल इनके ऊपर साया किए रहता था। मैंने पूरा महीना देखा मुल्क शाम में। तो खदीजा के दिल में बात लग गई। तो हुजूर के पास पैगामे निकाह भेजा। एक औरत से एक लड़की को कहा जाओ हुजूर से कह दो, या मोहम्मदो इन्नी रग़िब तो फ़ीका, ऐ मोहम्मद बेशक मैं तुम्हारे निकाह में आनी चाहती हूँ। जाके मोहम्मद से कह दो मुझे अपने निकाह में कबूल कर लें। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? ऐ नौजवानों ज़रा सोचो, आजकल अगर कोई नौजवान का कोनो बिटिया तनी का आँखी मारिस बस चल देते लेके दिल्ली बम्बई, बप्पा यहाँ थाने में तूरे जाते, घर कुड़ुक्की होते,
ख़ानदान बदनाम हो रहा है। ऐ नौजवानों, ज़रा अपने नबी की ज़िंदगी देखो कि जब खदीजा ने नबी करीम के निकाह में आने का पैगाम भेजा तो रसूलुल्लाह ने जवाब क्या दिया। फरमाते हैं जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप अब्दुल्ला तो नहीं है कि मैं उनसे पूछूं, मेरी माँ आमना भी दुनिया में नहीं है कि उनसे पूछूं, लेकिन अभी इसी दुनिया में मेरे चचा हज़रत अब्बास ज़िंदा हैं, मेरे चचा अबू तालिब ज़िंदा है, मेरे चचा अमीर हमज़ा ज़िंदा हैं। मैं अपने चचा लोगों के बीच में रखूँगा, अगर वो लोग इस रिश्ते को मंजूर करेंगे तो होगा। अल्लाह के रसूल ने खुद से जवाब नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई लड़की तुमसे निकाह करना चाहे तो तुम भी अपने माँ बाप की मर्ज़ी पर छोड़ दो। नबी की सुन्नत है, माँ बाप की मर्ज़ी से जब कोई शादी होती है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। हुजूर गए और अपने घर में चचा लोगों को बुला के बिठाला और खदीजा की बात रखी तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हो गए। कहे मेरे भाइयों, खुदा की कसम पूरी दुनिया में मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है और खदीजा का भी कोई जवाब शहर मक्का में नहीं है, लिहाजा ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। फिर अबू तालिब ने खदीजा का निकाह रसूलुल्लाह से पढ़ा दिया। खदीजा हुजूर के घर रुखसत होकर के गईं। आजकल बहुत से लोग निकाह नहीं करते, बाबा बन जाते। कहते हमसे दुनिया से क्या मतलब, और के बाद कारनामा खो दो तो बाबा रामदेव निकलत। बाबा बन जाते। रसूल करीम से बड़ा कोई बाबा बन सकता है, कोई फ़कीर बन सकता। सरकार ने शादी किया हज़रत खदीजा से, इसीलिए सरकार फरमाते हैं मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, जिसने निकाह कर लिया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह करने से मुसलमान को आधा दीन मिल जाता है। सरकार ने निकाह किया खदीजा से, फिर गारे हिरा में इबादत करने लगे तो खदीजा खाना पानी लेके वहाँ पहुँचती थी। आजकल की औरतें अगर पूरा दिन खेत में आदमी पड़ा रहा है तो खाना न पूछी, और खदीजा 4 किलोमीटर दूर था हिरा पहाड़ी, वहाँ लेके जाती थी, फिर पहाड़ी पे चढ़ के अपने शौहर को खाना पेश करती थी, पानी पेश करती थी। और एक दिन नहीं, 2-3 दिन नहीं, बल्कि 15 साल तक मुसलसल खदीजा ने अपने शौहर की खिदमत की। सुभान अल्लाह, सुभान है अल्लाह। मेरी माँ बहनों, अगर सुन रही हो तो तुम भी अपने शौहरों की खिदमत करो। खदीजा ने 15 साल तक खाना पानी ले जाके गारे हिरा में दिया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा था कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बीवी खदीजा को मेरा सलाम सुना दो और जाके बशारत दे दो कि खदीजा के लिए मैंने जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा है। पता चला जब कोई बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है तो अल्लाह ताला इतना राज़ी होता, इतना राज़ी होता कि उसके लिए जन्नत में बेहतरीन महल बना के रखता है। इसीलिए माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों की खिदमत करें और दुनिया से जाएं इस हाल में कि उनका शौहर उनसे राज़ी रहे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वज़ौजुहा अनहा राज़िन, दरहाले कि उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह उस औरत का ठिकाना जन्नत बनाएगा। बहरहाल मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है कि 15 साल तक खाना खिलाया सरकार को गारे हिरा में ले जाके, और जब सरकार की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो हज़रत जिब्रील कुरान की आयत लेके नाजिल हुई। पहली आयत कुरान की पहली आयत लेके नाजिल हुए। कहा इक़रा बिस्मिल्लाह, इक़रा पढ़ो। हुजूर ने फरमाया माना बेकारिन मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील ने फिर कहा इक़रा पढ़ो। कहा माना बेकारिन में पढ़ने वाला नहीं।
तो जिब्रील ने तीसरी मर्तबा हुजूर को अपने सीने से दबाया, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम को पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो हुजूर पढ़ने लगे। कुछ आयतें जिब्रील ने सुनाई, हुजूर ने पढ़ा, फिर जिब्रील चले गए। तो सरकार को परेशानी हुई, इंसानी फितरत के नाते परेशान हुए तो घर आए और खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी या खदीजा, अय खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। लक़द खशीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ था। तो हज़रत खदीजा ने क्या कहा था, आजकल के मेहरुए भेजती तो कहती और रोज हुआ जाओ और जाओ हुआ, लेकिन वारे खदीजा बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम किया करते हो। व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुँचाया करते हो। आज हम मौलाना हो गए झूठे के, तो अगर कोई बोरा उठा कर तेरे मौलाना उठवाए दो तो हमारा माथा सिकुड़ जी कि हम मौलाना साहब तो कि हमसे कहते बोझ उठवाए दो। अरे आज अगर हमें सब्जी ले लाद के चलना पड़ता है तो हमें शर्म आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों का बोझ सर पे लादते थे, उसके घर पहुंचा दिया करते थे। व तक्सिबुल मादूमा, और यतीमों बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो। व तक़रिद दैफ़ा, और मेहमानों की इज़्ज़त करते हो। व तईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद किया करते हो। जब आपका अमल इतना अच्छा तो अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। माँ बाप की मर्ज़ी से निकाह किया था तो खदीजा ज़िंदगी भर रसूलुल्लाह के लिए सुकून का ज़रिया बना गई। जब भी घबराहट देखा तो खदीजा ने वो बोली जिससे सरकार को सुकून हासिल हुआ। सबसे अच्छी औरत वही है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया था इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने देखने वाले मर्द को खुश कर दे। सबसे अच्छी औरत की मिसाल मेरे नबी ने दिया कि अच्छी औरत वो है कि उसका मर्द उसको देखे तो देखते खंड ही वो मर्द खुश हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया वो औरत सबसे अच्छी। अब आजकल की औरतें, अभी हम कैसरगंज के पास एक कस्बा है सराय काजी, गया था तकरीर करने, तो एक कासिम खां है, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा देने, हम फांसी लगाई ले। हम कहीं काहे का बात, कहीं घर से निकल जाओ, दिन भर गन्ना काटो, ये घर यहाँ पंचायत करत हैं, और जब शाम के लौटो तो उल्टे 10 लठी सुनावत। इनका समझाए दो। आजकल की औरतें अपने शौहरों के दुख और दर्द का ख्याल नहीं रखती। देखा जाता है सुबह हुई आदमी से कहीं आज हमारे पेट पिराते, बासी वासी खाए लो जाओ, वो बेचारा बासी कुसी खाए चला गया, दिन भर धान काटत है, गन्ना काटत है। अभी बाद में खाना बनाई है ताज़ा ताज़ा, तक खई है, तक मोहल्ला में पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुए, जब जनिए कि हमरे आदमी आवत हुए, बस मुँह पतना फुला के बैठ गई। अब वो जब वही नहीं रहा तरसा तो अब्बा अम्मक न देखी, किला अब्बा अम्मक देख ली, भाई बहन का न देखी, लड़का बिटिया न ढूंढी, एहतियात कही गुडुआ कम्मी कहाँ गई, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है क़यामत आई जात। और जब नहीं पहन तो घर में घुसे, हुआ गए तो देखे हुआ मुँह को पता न फूला है। बड़ी हिम्मत से हाथों लगन कहा बात गुडुआ भगवान, इतनी ज़ोर से हड़कावत है, फिर भी नौजवान का कोनो गैरत नहीं आवत। तब हूँ खींच काढ़ी के काहे गुडुआ कमे काहे गुस्सा, तो कहा बात कहीं सुन, या तो अपने भैया लई करो या हमका लई करो, कहीं काहे का हुआ, कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया लई करो या हमका लई करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है,
बताओ, लाठी पकड़ा दिया चुड़ैलिन ने। अब अपनी बीवी के चक्कर में अपने भाई पे आजकल नौजवान लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों का हक मारने वालों, ज़रा कुरान का मुजदा सुनो। भाई भाई होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सना शुद्ध आदू दका भी अखी का। ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे बाजुओं को मजबूत बनाया तेरे भाई की वजह से। सना शुद्ध आदू दका भी अखी का, तेरे भाई की वजह से हमने तेरे बाजुओं को ताकत दे दी है। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज अगर गांव में यहाँ 4-6 भाई हैं तो लोग उनसे लड़ाई नहीं करते, कहते न बोले ने पता नहीं करती लाठियाँ। बहरहाल आजकल की औरतें ऐसी हैं, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि ऐ लोगों, औरतों के फितने से बचे रहो। हुजूर फरमाते, मा तरक तो मिन बादी अशद्दु फितना, मा तरक तो मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिन फितनतिन निसाई, औरतों के फितने से ज़्यादा कोई बड़ा फितना मैंने छोड़ा ही नहीं। सबसे बड़ा फितना मेरे बाद औरतों का होगा। औरतों का फितना बहुत है। अहीं ससुराल माँ तो बेहोश हो गई, आँखी काढ़ दे हैं, और जहाँ नैहर पहुँची बटनटन। ससुराल में ये फिर बेहोश, अस्पताल लाद ले जाओ, बोतलों चढ़ी, सुई लगई, सब कुछ लगवाए ले, लेकिन वो भूत न जाई। इनका मकर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए मौलाना अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि एक मर्तबा कुछ मुबल्लिग बेचारे जा रहे थे दीन की तबलीग करने, साफा बांधे जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत तन्हा बैठी रो रही थी। लोगों ने देखा तो रहम आया, क्या यार, बाहर आबादी के पेड़ के नीचे तन्हा एक औरत रो रही है, किस मुसीबत में है, चलो उसकी खैरियत पूछा जाए। तो कहीं यार छोड़ो, हटाओ, रोवे दो, चलो चलिए। लेकिन एक उमा बहुत रहम दिल ना है, कहीं नहीं यार, रो रही है, बाहर है, किस मुसीबत में है, इंसानियत के नाते उसके मुसीबत का सहारा बना जाए। तो बेचारे चले गए, हुआ गए, सलाम की, पूछा है मेरी बहन, ये बाहर पेड़ के नीचे रो रही हो, क्या तकलीफ़ है तुमको? कहा भाई, मेरा शौहर एक ज़माने से लापता है, ज़माना हो गया, मेरा शौहर गायब है, मेरे यहाँ रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं परेशान हूँ। शहर के काजी से मैं कहती हूँ कि तुम मुझे इजाज़त दे दो, दूसरा निकाह कर लो ताकि मेरी भी दुनिया अच्छी हो जाए। लेकिन शहर का काजी कहता, ना, तुम्हारा शौहर आके तलाक दे दे तो दूसरा निकाह कर सकती हो, या लोग गवाही दे दे कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। इसके अलावा कोई दूसरा निकाह जायज़ नहीं है कोई रास्ता। कहा फिर? तो औरत ने कहा, मेरे भाई, एक मेरी मदद कर दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ ना चाहिए, सिर्फ मेरी मदद कर दो। कहा क्या? बोलो। कहा तुम थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ और काजी के सामने चले चलो मेरे साथ, और काजी से कह दो कि ये मेरी बीवी है, अच्छी नहीं है, नालायक है, मैं इसे रखना नहीं चाहता हूँ। ये कह करके तुम तलाक दे दो। जब तलाक दे दोगे तो काजी जानेगा इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा। तो मुबल्लिग साहब थोड़ी देर सोचिन, कहें यार ये तो सरासर झूठ है, मन में सोचिन, लेकिन कहें चलो यार, झूठ बोल देवे, एक इंसान की मदद हो जाएगी, अल्लाह से तौबा कर लेंगे। मन में सोचिन, कहें चलो चली, तैयार हुई। वहाँ गए, काजी के सामने दोनों लोग खड़े हुए। काजी ने पूछा क्या बात है? तो इन्होंने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, बहुत कुतिया है, ज़िंदगी भर इसने मुझे तंग किया है, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, मैं इसको रखूँगा नहीं। तो काजी साहब ने बीवी से पूछा तुम बताओ। कहें तो क्या बताएं सर, जब मैं कमीनी हूँ, नालायक हूँ, कुतिया हूँ, ये मुझे नहीं रखना चाहते हैं तो छोड़ दें। तो काजी साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। तो मुबल्लिग साहब तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, 3 तलाक दी।
और तलाक देने के बाद वहाँ से चल पड़े। तो औरतिया ने कादी साहब से कहा, कादी साहब मैं नालायक थी, कुतिया थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दे। मुबल्लिक साहब सटपटाने उसे कहते हैं कहा था, कहिस कहित का है, जब हम कमीनियन कुतियान तुम्हारे लायक नहीं छोड़ दिए तो महर तो हमारे 25,000 दे दो। कहा रे यार सोच लो। कहा बहुत सोचे हैं। अब मुबल्लिक साहब परेशान कि अगर कहते ना ही झूठे के कहा है तो 420 में बंद हुई। तब मुबल्लिक साहब ने कादी साहब से 1 घंटा की मोहलत मांगी। आए, ज़मीन बेची और ज़मीन बेचकर रुपया गए दे दिया, तब जाके उनकी जान बची। तो हुजूर ने जो फरमाया बरहक फरमाया कि मेरे बाद औरतों का फितना दुनिया में सबसे बड़ा होगा। इसलिए लोगों अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दो ताकि ये जिस घर में जाएं वो घर दीन का गहवारा बन सके। इसलिए कि माँ को बताया गया कि उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन सीखो। तो जब बच्चियाँ दीन सीख कर जाएंगी तो अपने बच्चों को भी दीन सिखाएंगी। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। लेकिन आज माँ की गोद में बच्चे दीन नहीं पाते। हज़रत गौसे आदम की माँ की गोद थी कि गौसे आदम ने माँ की गोद से कुरान का हिफ्ज़ किया। बाबा फरीदुद्दीन ने अपनी माँ की गोद से नमाजी बने। कल की माँओं की गोद दीनदार गोद थी। कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। अब आजकल की माँ न कलमा याद न दरूद याद। अगर कलमा सिखावे लगो, कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहीं लिल्ला ज़बानें न तुरी है कि कहूँ याद न हो जाए। अब दुनिया बकवास। आज अगर लड़का रोए लागी तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, उठाई बिस्तर पटकी हैं, तके भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं, इतनी लंबी कहानी याद की, इतनी देर तक पीटत हैं कि लड़का डरकर मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी है, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त हैं। बताओ तो मुसलमाने बनी बच्चा है। जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज़ कानी बिलैया सोच। अल्लाह जाने खुद कानी है कि बिलैया कानी रहा है। आज बहुत हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चियों को बालिग होने के बाद मोबाइल न सौंपो, मोबाइल न दो। जवान हो जाए बच्ची तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए न भेजो। अपने बच्चियों की ज़िंदगी बचाओ। आज बड़ा माहौल अजीब है, कितना जुल्म हो रहा है हमारी बच्चियों पे। स्कूल में हम भेजते हैं ताकि मेरी लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अपने बच्चियों को पर्दे में रखने की कोशिश करो और ख़ुद भी नमाज़ों की पाबंदी करो। इस माह मुबारक में अपने नबी की आमद का मकसद भी सोचो कि अल्लाह ताला ने नबी को किस लिए भेजा था। इसलिए हम और आप अपने मस्जिदों को आबाद रखने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ हम अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। देखिए एक बात सुन लो, हदीस पाक में आया, हुजूर फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दो, मुर्गा को गाली न दो। गाली देते हैं लोग कि नहीं देते? जब पचलहरा कोई कोई करत है तो गरियाद ही साथ चुप न रही, नींद हराम की है।
इका काट के खैन डाल रहा है। मुर्गा को गाली न दो, हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो, लियन्नहु युक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। एक परिंदा होकर के तुम्हें नमाज की दावत दे दे तो अल्लाह के रसूल उसकी तारीफ़ करें। और हम तुम नबी करीम के मानने वाले, अगर हमने तुमने अपने भाई बहन को नमाज की दावत दी तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। हुजूर फरमाते अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत ने जब 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख लिया, वातात बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ली, व अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ली, तो जिसने काम कर लिया फतदखुलु मिन अब्वाबिन शात, तो दूर फरमाते जन्नत में जिस दरवाज़ा से वो औरत चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सुन्नी मुसलमान हैं, मोहब्बत में जुलूस निकालेंगे, राड जलाएंगे, चिरागा करेंगे, लेकिन मोहब्बत सिर्फ इसी से नहीं होगी। हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अत्तीबू, खुशबू, खुशबू हुजूर को बहुत प्यारी थी। दूसरे नंबर पर फरमाया वन निसा, और निकाह में होने वाली औरत मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। जो औरत निकाह में आ जाए उस औरत को दुनिया की औरतों से बेहतर तसव्वुर करो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन आज तो आदमी के दूसरे के नीक लागत है, अपन चाह जत्ती अच्छी हो, लेकिन उधर कोई तवज्जो नहीं। ये भी नबी की सुन्नत है, रबीउल अव्वल के जलसे में हो। हुजूर फरमाते वन निसा, निकाह में आने वाली औरत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और तीसरी मर्तबा सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज पढ़ोगे तो नबी खुश होंगे, और अगर नमाज को छोड़ा, जुलूस निकाला, तो वो जुलूस अल्लाह को पसंद नहीं, न रसूलुल्लाह को पसंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास एक साहब गए थे। उन्होंने कहा हुजूर कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि हम पढ़ें, कमाई में बरकत हो, परेशानी दूर हो। और उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखना वाजिब है, और जब तक वाजिब अदा नहीं करोगे मुस्तहब अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। कोई वजीफ़ा अल्लाह के यहाँ कबूल न होगा। जब दाढ़ी वाजिब है, पहले वाजिब को सजाओ फिर मुस्तहब करो। आला हजरत ने वापस कर दिया। गए कुछ दिन के बाद आए, दाढ़ी चेहरे पर जब हो गई आए, तो आला हजरत ने उनको वजीफ़ा बताया। तो ऐसे ही जुलूस निकालना मुस्तहब, मिलाद पढ़ना मुस्तहब, फातिहा कराना मुस्तहब, लेकिन नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। तो अगर तुमने नमाज छोड़ी और फिर जुलूस निकाला तो वो जुलूस कतान आपके निजात का ज़रिया नहीं बनेगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जुलूस निकालते हैं रात में और सुबह फजर गोल कर देते हैं। नमाज का पढ़ना बहुत अहम है। आप ज़रा सहाबा की ज़िंदगी देखो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक दिन घर में रोने लगे, ऐसा चिलगुहार मार के रोए कि महल्ले वाले सब भाग आए कि कोई मर गया, कोई मर गया। इब्राहीम बिन अदहम की भीड़ लग गई गांव वालों की और रो रहे हैं। पूछा क्या हुआ हज़रत, किसका इंतकाल हो गया? कहा अगर इंतकाल हुआ होता किसी का तो मैं न रोता। कहा फिर क्या हुआ? इब्राहीम बिन अदहम कहते आज मेरी नमाज फजर छूट गई, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। औलाद मर जाती तो इतना गम न होता, बीवी मर जाती तो इतना गम न होता, लेकिन नमाज फजर मेरी चली गई, इस गम में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गों का तरीका था। तो इसलिए ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज फ़र्ज़ ऐन है।
दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बनाए और नमाज़ों का अल्लाह ताला पाबंद बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।